ये हिंदू को जय श्री राम के चक्कर में आज जितना भाजपा आरएसएस के साथ में जो ये बैकवर्ड समाज जिसको हम शूद्र समाज कहते हैं वो जितने भी गया है ये सभी के सभी डुप्लीकेट हैं। सरकार की संरक्षण मिल रही है, किसी पे हम किसी को अभद्र टिप्पणी करेंगे, किसी का हाथ पकड़ लेंगे, किसी के साथ रेप करेंगे। आज हम अगर जानता है अगर शूद्र है बैकवर्ड है तो सरकार के लोगों के द्वारा हम लोग पे कार्रवाई होगी। देखिए, सारिका पासवान एससी समाज से थी और आज भी ब्राह्मण सवर्ण नहीं चाहता है कि दलित लोग हमरे से बराबरी में अति पिछड़ा आदिवासी अति पिछड़ा हमसे बराबरी में गप करे। और आप जन अखबार के माध्यम से देख रहे हैं। फिलहाल पूरी तस्वीर की हम बातचीत करें तो एक राजनीतिक में बयान काफ़ी तुल पकड़ा हुआ है सारिका पासवान वैसे आशुतोष कुमार को लेकर। फिलहाल हम उन्हीं पे बातचीत करेंगे और पूरी लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और तमाम थोड़ा इधर बोलिएगा, क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। सारिका पासवान पे जिस तरीके से बयानबाजी की गई आशुतोष के द्वारा, क्या उसके बारे में जानते कुछ? नहीं, हम जानते हैं, जानते हैं। देखिए, सारिका पासवान एससी समाज से थी और आज भी ब्राह्मण सवर्ण नहीं चाहता है कि दलित लोग हमरे से बराबरी में अति पिछड़ा आदिवासी अति पिछड़ा हमसे बराबरी में गप करे। यही कारण है कि आशुतोष ब्राह्मण जो पुष्यमित्र शुंग का वंशज है, जो विदेशी नस्ल है, उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी जो भारत के लोग हैं, उन पर आज भी उसमें शोषणकारी दमनकारी करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं। उनके आबरू जैसे बातों आबरू की जो इज्जत आबरू होता है उन पर वो लोग जो है तंज कसते हैं, क्योंकि उसका नस्ल ही खराब है। सब दिन वो गाय गोबर मूत्र में पड़ा हुआ रहता है। और हमारा समाज जो दूध वाला है, ये दूध वाला उस विषैले सांप को पिला करके विषहा बना दिया है। उसको दूध देना बंद करे तो मूत्र और मलमूत्र फेंकना बंद करेगा। यही कारण है कि दलित जो है ओबीसी की लड़ाई लड़ता है, सीधे सीधे सवर्णों से लड़ता है, लेकिन ओबीसी दलितों का साथ नहीं देता है और वह जो है वो टीका चंदन वाले का चमचागिरी करता है। यही कारण है कि आज के डेट में 90% बहुजन आज़ादी के 78 साल में भी गुलाम है। इसलिए यही कारण है कि आज जो है संत सिंह यादव को कथा कहने पर माथा मुड़ाया गया, ठीक है, मूत्र से उसको शुद्ध किया गया। और यही नहीं, देविका जो पटेल थी मध्य प्रदेश में, कथा कहने पर उसको मुजरा कहने किया गया, उसके साथ अन्याय किया। यामिनी साहू के साथ किया गया। और यही नहीं, आपको बता दें, श्याम सिंह जो धानुक समाज से आते हैं, हम लोग धानुक समाज से आते हैं, पूरे बिहार के हम प्रधान महासमिति सचिव हैं धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी के। हम लोग यही चीज़ कहने आए हैं कि एससी एसटी ओबीसी 90% बहुजन एक हो जाओ, नहीं तो चपरासी से चंडी पाठ तक आज जो बैठा हुआ है वह अभी और तुम्हारे ऊपर 3000 साल से गुलाम बनाया है और अभी गुलाम बनाएगा। इसलिए एक हो जाओ। और ऐसे सारिका पासवान तो एक उदाहरण है। ये लोग पूरे देश में सवर्ण मानसिकता के जो मनुवादी सामंतवादी हैं वो अत्याचार अन्याय कर रहा है। हम लोग सारिका पासवान को लेकर आपने भी कुछ खबरें देखी होगी, क्या आप जानते हैं उसके बारे में कुछ? नहीं जानते हैं। और देखा जाए तो दलित महिला को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी हुई, क्या लगता है अब आंदोलन की वो घड़ी आ चुकी है? देखिए, आज से नहीं, अब जो बिहार है और देश 1990 से पहले जो था वो स्थापित करना चाहता है। अभी दलित शोषित वंचित जो समाज हैं, बहुजन समाज जो हैं, इसको जागना पड़ेगा। ये हिंदू को जय श्री राम के चक्कर में आज जितना भाजपा आरएसएस के साथ में जो ये बैकवर्ड समाज जिसको हम शूद्र समाज कहते हैं वो जितने भी गया है ये सभी के सभी डुप्लीकेट हैं। ये मनोवादी के औलाद हैं जो उसको संरक्षण दे रखा है। आज अत्याचार सारिका पासवान पर नहीं होता है। कोई ऐसा समाज नहीं है बिहार में, चाहे देश में, जो शूद्र समाज है बचा हुआ है, चाहे वो कुर्मी हो, कुशवाहा हो, कोयरी हो, दांगी हो, जितने तमाम जाति जो शूद्र समाज 6743 जाति से है, सभी प्रताड़ित है। लेकिन हम जो हैं धनुषवंशी धानुक एकता मंच तमाम बहुजन को ऐलान करते हैं, 90 का शासन जो पहले था, जो चप्पल नहीं पहनते थे, वो दिन दूर नहीं है। अगर सचेत बिहार में 25 में नहीं होगा तो वो दिन फिर लौट कर आएगा, खटिया पर बैठने के लिए नहीं मिलेगा। परमेश्वर मुखिया के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी मुर्दाबाद की लगाई गई। काहे नहीं बोलेगा उस पर? आज तक पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराधी गुंडा माफिया है वही सवर्ण लोग है। नरसंहारी है, छोटे लोगों को मारेगा। बच्चा को उछाल उछाल करके गोली कौन मारता था? परमेश्वर मुखिया भगवान था?
उसी का आदमी मारता था। टिप्पणी क्या उसको टिप्पणी- दाग लगा उसी का आदमी तो आज सारिका पासवान को गजब टिप्पणी है। वो नहीं करेगा। जिस दिन 90% एकजुट हो जाएगा तो खोजने के बाद हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। 3% आबादी वाला चिल्लाएगा भी नहीं मनु की औलादी, जान लीजिए। सिर्फ हमारे समाज में कमी है जो हम आज 6743 जाति में बटे हुए हैं। हम तमाम शूद्र समाज एक होने की संकल्प लेंगे तो एक ब्राह्मण मुक्त भारत बनाएंगे। यूपी में यादवों पर जिस तरीके से वर्चस्व चल रही है, अभी यादव में नहीं बांटिए, कुर्मी कुशवाहा में नहीं बांटिए, सिर्फ इतना कहिए तमाम भारत के मूल निवासी जो 6743 जाति है ये सभी एक है और इसको बहू बेटी के साथ संबंध करना पड़ेगा, रोटी बेटी का संबंध करना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। नहीं तो फिर यह देश जो है अब सामंतियों के हाथ में जाने के लिए तैयारी में लगा हुआ है। जो चेहरा बन करके आता था, हम बच्चा में पढ़ते थे, बूढ़ा कबूतर आएगा दाना डालेगा, लोम में फंसना नहीं, बूढ़ा कबूतर कहा करता था। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा। 2014 में आया एगो छोरा घूम रहा है, वो कहता है पांडे 14 में नारा दिया था, फरोड किशोर, ब्राह्मण प्रशांत किशोर, समझे, वो नारा दिया था जो 2014 में मोदी आएगा तो 2 करोड़ युवा को रोजगार देगा, 15 लाख रोजगार देगा। वो पैसा कहाँ से लाता है बांटने के लिए? दलित शोषित वंचित को दारू कहाँ से पिलाता है और भीड़ कहाँ जुटा देता है? पैसा उसको कौन देता है? उसको भाजपा RSS देता है। वो बी टीम बन करके आज घूम रहा है। इसलिए हम अपने दलित शोषित वंचित को कहना चाहते हैं, सतर्क रहिए, वो ठग से बचिए। 2 करोड़ युवा को रोजगार नहीं मिला और 15 लाख रुपया नहीं मिला। ये बिहार को क्या बदल करके देगा? बिहार को क्या देगा? आज कौन घर का बेटी सुरक्षित है, कौन बहन सुरक्षित है? कोमल पासवान, स्नेहा कुशवाहा, स्नेहा मंडल, उषा मंडल, आपको क्या कहते हैं काजल मंडल, अभी सुलेखा देवी, तमाम बेटी को रेप किया गया। कौन था? वो शूद्र समाज था, वो हिंदू नहीं था। कौन रेप किया? मुसलमान रेप किया? बताइए। आरक्षण का यहाँ खतरा ब्राह्मणों से है और ब्राह्मणों चाहता है कि हिंदू मुस्लिम शूद्र को करो ताकि इसमें बंट रहेगा और हम शासन करेंगे। इसके लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा तमाम बहुजन को, तभी यह देश बचेगा। क्या नाम है आपका? किशोर कुणाल, युवा प्रखंड अध्यक्ष, चरिया बरियारपुर। किशोर कुणाल जी, जिस तरीके से सारिका पासवान पे अभद्र टिप्पणियां जो है फेसबुक पोस्ट पे लिखी गई थी, क्या लगता है कि आने वाले समय में महिलाओं को इस तरीके से संबोधित करना? ये तो RSS और बीजेपी का जो पार्टी है, अभी RSS, जनसुराज, बीजेपी, ये सब एक ही माइंड के लोग। जनसुराज बोलिए, बीजेपी बोलिए, RSS बात तो सिर्फ आशुतोष की हो रही है ना। आशुतोष तो किसी पार्टी में नहीं, पार्टी में नहीं है। कहीं ना कहीं तो संरक्षण मिल रही है ना, सरकार की संरक्षण मिल रही है। किसी पे हम किसी को अभद्र टिप्पणी करेंगे, किसी का हाथ पकड़ लेंगे, किसी के साथ रेप करेंगे। आज हम अगर जानता है अगर शूद्र है, बैकवर्ड है, तो सरकार के लोगों के द्वारा हम लोग पे कार्रवाई होगी। लेकिन वैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी जिनके संरक्षण में वैसे लोग पल रहे हैं। तो आप लोग करवाइए। हम लोग को उम्मीद है जब तक तेजस्वी जी नहीं आएंगे बिहार की सत्ता में, तब तक ऐसे लोग हमारे बहु बेटियों पर अत्याचार करेंगे। हम लोग को चाहिए ऐसे लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, भरी सभा में माफ़ी मांगनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार नींद में सोई हुई है। कार्रवाई की मांग करते हैं। तमाम लोग थे जिनसे हमारी बातचीत हुई और एक तरीके से कहे तो जो आशुतोष और सारिका का मामला था वो काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है राजनीतिक में। और फिलहाल अगर बातचीत करें तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। अंत में मेरा नाम भजन लाल कुमार है, जन अखबार के लिए धन्यवाद।